12656 चेन्नई सेंट्रल अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस। शिरडी चेन्नई एक्सप्रेस on platform number 6। बेसन ब्रिज जंक्शन। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। वेलकम टू वन मोर जर्नी। और आप मुझे देख सकते हैं एक न्यू अवतार में हूँ। तो अभी सी क्या है कि हम लोग निकले हैं चेन्नई सेंट्रल से और हम लोग जा रहे हैं अभी विशाखापट्टनम तक। तो इसके पहले क्या हुआ था, मैं रायपुर से तिरुपति का प्लान किए थे हम लोग। तो मैं फैमिली के साथ निकला हूँ अभी। तो रायपुर से हम लोग गए थे तिरुपति। हम लोग रेनकोटा जंक्शन में उतर के वहाँ से हम लोग गए तिरुपति और तिरुपति में दर्शन वगैरह सब कर लिए, मुंडन वगैरह सब करा लिए। फिर वहाँ से हम लोग गए अरुणाचलम में दर्शन वगैरह करके फिर हम लोग गए चेन्नई। चेन्नई से अभी हम लोग निकले हैं चेन्नई सेंट्रल से विशाखापट्टनम को भी चलने वाले सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसका नंबर है 22802। तो गाड़ी अभी 10 बजे निकली है चेन्नई सेंट्रल से और इसका 12.5 घंटे का जर्नी है। 750 किलोमीटर्स का ट्रैवल रहेगा अपना और रात को 10:30 बजे पहुँचेगी ये विशाखापट्टनम। ये वाले गाड़ी में पेंट्री कार वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है। तो कैटरिंग के लिए बाहर से देखते हैं कुछ जुगाड़ वगैरह करते हैं, या तो हम लोग ऑनलाइन बुक कर लेंगे या फिर बाहर में जो खाना वगैरह फूड ऑर्डर लेने का आता है उनसे ले लेंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि ये ICF रेक का है और इसमें CBC दिया गया है, जो कि एक पूरा ही नया एक्सपीरियंस है अपने लिए। ICF रेक में CBC मतलब हम लोग अभी देखे नहीं है और फर्स्ट टाइम में देख के मतलब चौंक गया कि भाई इसमें CBC दिया गया है। और CBC किया है ये तो आप लोग LHB में देख ही चुके होंगे। तो अभी अपना अगला स्टॉप रहेगा सूलूरपेट, जो कि 82 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलिए आपको बाकी रूट्स वगैरह दिखाता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे सूलूरपेट में। गोरखपेट पोन्नेरी। गुम्मिड़ीपूंडी।
ट्रेन की खास बात यह है कि इसमें कर्टन्स और लेनिन वगैरह सब दिया गया है। 2019 के बाद मैं फिर से लेनिन के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एक मतलब नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही है। और ख़ासकर ICF में तो मतलब अलग ही मज़ा आएगा। चलिए अभी आपको दिखाता हूँ सुलूरपेट में अपना अराइवल। सुलूरपेट अपने जर्नी का फर्स्ट स्टॉप है ये सुलूरपेट। और हम लोग तमिलनाडु क्रॉस करके आंध्र प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। साउथ रेलवे जोन के अंदर चेन्नई सेंट्रल और सुलूरपेटा ही अपने स्टॉप्स हैं। और अपनी गाड़ी 2 मिनट के हॉल्ट के बाद निकल गई है सुलूरपेट से। ये अपना सदर्न रेलवेज़ के अंदर लास्ट स्टॉप है। और अपना अगला स्टॉप जो गूडूर है वो साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है, जो कि यहाँ से लगभग कुछ 55 किलोमीटर की दूरी पे है। ओडूरू ओडूरू अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं गूडूर जंक्शन। और गूडूर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं एक लाइन आ रहा है रेनीगुंडा जंक्शन की तरफ से, जो कि तिरुपति में जाके तिरुपति के तरफ जाता है। और हम लोग आ रहे हैं सीधा चेन्नई वाले लाइन से, तो इसलिए गूडूर को जंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे अपना स्टॉप रहेगा 2 मिनट का। गूडूर आता है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर। गूडूरू जंक्शन। और यहाँ पे खड़ी है सिकंदराबाद से गूडूर के बीच चलने वाला एक्सप्रेस। स्टेशन से ही रफ्तार पकड़ ली है अपनी गाड़ी। और अपना अगला स्टॉप रहेगा नेल्लूर। ई रोड का वेब फोर्ट। और ये आ गया पेन्ना रिवर। क्रॉसिंग पेन्ना रिवर।
10 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं ओंगोल। खाना वगैरह के लिए तो मिल जाएगा यहाँ पे आपको, बस 1 ही मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे अपना, और हम लोग अभी फिर निकल जाएंगे तेनाली जंक्शन की तरफ। हावड़ा पुदुचेरी एक्सप्रेस। अपना नेक्स्ट स्टॉप रहेगा तेनाली जंक्शन। चिनगंजाम। क्रॉसिंग वेटपालెం। బాపట్ల। Approaching Tenali Junction. दो मिनट का हॉल्ट है अपना तेनाली जंक्शन में। और तेनाली को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से 4 लाइन गई हुई है, एक जिसमें से हम लोग आ रहे हैं और एक जो सीधा हम लोग बढ़ रहे हैं विजयवाड़ा की तरफ, और एक लाइन यहाँ से चले जाता है गुंटूर जंक्शन की तरफ, और एक ब्रांच लाइन जाता है यहाँ से रेपल लेकर के एक छोटा सा गांव है उस तरफ, तो इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। तो चलिए अभी हम लोग के ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है, अब निकलते हैं यहाँ से और हम लोग पहुँचते हैं विजयवाड़ा। పెద్దబాట్లపూడి। अभी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कृष्णा रिवर के ब्रिज को, जो कि बहुत फेमस है, विजयवाड़ा के पहले आता है ये।
गोंडा का भी वेब 4 यहीं पे खड़ा है। एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है ये, विजयवाड़ा चेन्नई से विशाखापट्टनम के बीच में। तो यहाँ से बहुत सारे रूट्स गए हुए हैं, 5 रूट जाते हैं यहाँ से। एक निकल जाता है सीधा विशाखापट्टनम की तरफ, और एक चले जाता है गुंटूर की तरफ, एक चले जाते हैं नीचे तेनाली की तरफ, एक जाता है सिकंदराबाद की तरफ, और एक चले जाता है यहाँ से मछलीपट्टनम की तरफ गुड़वाड़ा होते हुए। तो एक बहुत बड़ा जंक्शन कह सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे आपको खाने पीने की कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आप इसको आराम से अपना स्नैक्स का स्पॉट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको खाने के लिए फ्रूट्स हो गया, या फिर आइसक्रीम्स हो गया, बादाम मिल्क हो गया, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, वाटर हो गया, चिप्स हो गया, जो कुछ मिलेगा आपको सब कुछ सामान यहाँ पे मिल जाएगा। गाड़ी 10 मिनट रुकती है यहाँ पे, आप आराम से नीचे जाके सब कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने गाड़ी का भी यहाँ से डिपार्चर हो गया है, तो चलिए यहाँ से दिखाता हूँ आपको डिपार्चर और आगे आने वाले लाइन सारी। वो वाला लाइन चले जाते हैं सिकंदराबाद की तरफ, और हम लोग निकल गए हैं विशाखापट्टनम के लाइन की ओर। పెద్దౌటపల్లి బాదంపూడి।
शुभ शाम। और हम लोग 15 मिनट के डिले के साथ पहुंचे हैं ताड़ेपल्लीगुड़म। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे और इसके बाद अपना अगला स्टॉप रहेगा राजमुंड्री। निर्दोल क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रही है अपनी गाड़ी। और यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है अपनी। हावड़ा चेन्नई मेल है। हावड़ा चेन्नई मेल के साथ अपना क्रॉसिंग हुई है अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल एग्रीकल्चरल फील्ड्स। गोदावरी रिवर ये सामने वाला जो दिख रहा है ये पुराना वाला है। उसके पीछे जो मेन वाला दिख रहा है वो नया वाला है। दूसरे साइड वाला ट्रैक उस तरफ से निकलता है और अभी हम लोग इस तरफ से निकल रहे हैं और क्रॉस कर रहे हैं गोदावरी रिवर को।
और ये था ब्यूटीफुल सा गोदावरी रिवर। थर्टी 35 मिनट्स के डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं राजमंड्री। 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन एक अपने आंध्र प्रदेश के अंदर एक इम्पोर्टेंट सा रिलीजियस प्लेस है। ये गोदावरी रिवर के तट पर स्थित होने के कारण एक इम्पोर्टेंट सा प्लेस बनता है राजमंड्री। 2 मिनट का हॉल्ट है। अब इसके बाद अपनी गाड़ी रुकेगी सीधा सामलकोट जंक्शन। सिलचर टू त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस अभी निकली 1 नंबर से, और हम लोग भी निकल गए प्लेटफॉर्म 3 से सामलकोट जंक्शन की तरफ। गाड़ी 2 मिनट ही रुकती है, लेकिन आप इसको अपना डिनर स्पॉट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए सब स्नैक्स वगैरह हो गया या फिर डिनर वगैरह हो गया, सब मिल जाता है। क्योंकि इसके बाद और बड़ा स्टेशन तो मेरे ख्याल से विशाखापट्टनम ही है। स्कीपिंग गणपति। सामरलकोट जंक्शन। इसको जब तेलुगु में लिखते हैं तो एक्चुअल नाम है इसका सामरलकोटा, लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं तो इसको सामलकोट बना दिया। और स्टेशन से ही गाड़ी एज़ यूजुअल रफ्तार पकड़ रही है। चालीस मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं अनवरम। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। और अनवरम इसलिए मतलब फेमस है क्योंकि यहाँ पे सत्यनारायण स्वामी जी का टेम्पल है। अनवरम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे सत्यनारायण स्वामी जी का टेम्पल है, जो कि यहाँ के लोग बहुत मानते हैं। और यहाँ का मतलब वो टेम्पल का प्रसाद भी बहुत स्वीट रहता है। 2 मिनट का हॉल्ट अपना यहाँ पे। और चलिए चलते यहाँ से और आगे बढ़ते हैं हम लोग विशाखापट्टनम की तरफ। अपना अगला स्टॉप रहेगा अनकापल्ली। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद निकले हैं।
40 मिनट की देर में चल रही है गाड़ी। स्लैक टाइम तो है, लेकिन देखते हैं अब कब तक पहुंचाती है। एट लास्ट हम पहुँच ही गए। 40 मिनट के डिले के साथ अनकापल्ली। आप ये कह सकते हैं कि इस स्टेशन से विशाखापट्टनम का जो लिमिट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। चलिए यहाँ से निकलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको डिपार्चर। अपना अगला स्टॉप रहेगा दुबाड़ा। ఇప్పుడే అనకాపల్లిలో స్టార్ట్ అయింది 45 మినిట్స్ డిలేతో. साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में अपना ये लास्ट स्टॉप है। इसके बाद जो 2 स्टेशन बचे हैं अपने, दुब्बाड़ा और विशाखापट्टनम, वो दोनों आते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर। यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है। चलिए दिखाता हूँ आपको अराइवल दुब्बाड़ा में। मुसाफिर मुसाफिर अभी मैं जब नीचे उतर के दुब्बाड़ा के बारे में बता रहा था, तो बाकी और अनकापल्ली के बारे में बता रहा था, तो एक भैया ने देख रहे थे और ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि क्या कर रहा है बंदा, क्या है करके। तो उन्होंने मतलब पूरा देखा और बोला कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं क्या? तो मैं बोला हाँ मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, चैनल भी है ऐसे, आप देख सकते हैं। तो देखे 1-2 वीडियो और बोले कि यार अच्छा लग रहा है, मैं तुरंत सब्सक्राइब करूँगा, उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया। तो ऐसे जब देखते हैं ना तो मन को थोड़ा सा खुशी मिलती है। जब हम लोग मेहनत उठा रहे हैं उसमें थोड़ा सा मतलब फ्रूट जब मिलता है तो उसको मतलब अलग ही स्वाद रहता है। तो चलिए अब ऐसे ही अब बहुत सारे ब्लॉग्स भी आएंगे, बहुत सारे जर्नी आते रहेंगे। आप भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपडेट्स से जुड़े रहिएगा। बल्कि हम लोग निकल गए हैं दुब्बाड़ा से और अपना नेक्स्ट स्टॉप रहेगा विशाखापट्टनम, और वही है अपना लास्ट स्टॉप इस गाड़ी का। ये वाला मेरा बीटेक कॉलेज है। अभी अंधेरे के कारण मैं कुछ दिखा नहीं पा रहा, लेकिन यही वाले कॉलेज से मैंने अपना बीटेक ग्रेजुएट किया है। विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहीं से मैंने बीटेक ग्रेजुएट किया है। तो इस स्टेशन से मुझे थोड़ी सी यादें वगैरह जुड़े हुए थे। थोड़ा नॉस्टैल्जिक से फीलिंग आता है जब मैं सूट में ट्रैवल करता हूँ। तो चलिए अपनी गाड़ी निकल गई है विशाखापट्टनम की तरफ। मर्रीपालम PH।
5 मिनट के देरी के साथ आखिरकार अपनी गाड़ी पहुंच ही गई है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हैदराबाद से आने वाला लाइन जो कि विजयवाड़ा होके आता है और विजयनगरम की तरफ जाने वाला लाइन आके यहीं पे मिलता है। और यहाँ से ट्रेनें आगे की तरफ ना बढ़ के यहाँ से लोकल रिवर्सल करना ही पड़ता है, तो इसलिए ये जंक्शन कहते हैं इसको। और अगर बात करें गाड़ी के बारे में तो ICF करे कि पहले मैं वहीं पे फ्लैट हो गया और ऊपर से नीटनेस वगैरह ठीक ठाक था, रन तो एकदम बढ़िया था। तो प्रेफरेबल ट्रेन है ये अगर आप चेन्नई से आना चाहते हैं तो अपनी जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऐसे बहुत सारे जर्नीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। नगमे हैं, शिकवे हैं, इससे हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें